नमस्कार दोस्तों, SN2 क्लास में आप लोग स्वागत है। आज हम लोग नेक्स्ट क्लास पढ़ते हैं, जो कि हमारा पहला टॉपिक का नाम है एक समान विद्युत क्षेत्र में थीटा कोण पर रखे विद्युत द्विध्रुव पर बल आघूर्ण ज्ञात करना है। हमें अब बल आघूर्ण ज्ञात करना, जो कि लास्ट क्लास में हम लोग द्विध्रुव के कारण अक्ष और निरक्ष पे हम लोग पढ़ चुके थे। आज थीटा हम लोग निकाल चुके। अब हम निकालते हैं कि बल आघूर्ण निकालते थीटा कोण पे, लेकिन यहाँ क्या बोला है, एक समान विद्युत क्षेत्र में। हमारा विद्युत क्षेत्र कैसा होना चाहिए, एक समान होना चाहिए। एक समान मतलब कि एक दिशा में होना चाहिए और उनके बीच गैप भी समान होना चाहिए। चलिए देखते हैं, उसको हम डेरिवेशन करते हैं, जो कि यहाँ मैं डेरिवेशन करूंगा। जो कॉन्सेप्ट में यहाँ पे बोलूंगा, जो कॉन्सेप्ट आप लोग समझाऊंगा, आप लोग कॉन्सेप्ट लिख लीजिएगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट यहाँ मैं लिखाऊंगा नहीं आप लोग, क्योंकि कॉन्सेप्ट लिखाऊंगा तो वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी। इसलिए कॉन्सेप्ट बस यहाँ पे मैं जितना कॉन्सेप्ट बोलूंगा वो कॉन्सेप्ट आप लोगों को लिखना है। चलिए हम लोग पहले समझते हैं एक समान विद्युत क्षेत्र होता क्या है, फिर उसके थीटा कोण पर विद्युत द्विध्रुव पर बल आघूर्ण निकालेंगे। चलिए यहाँ पे देखिए, जब भी हम निकालते हैं कि एक समान, हमारा देखिए ये क्या हमारा है, ये तो हमारा विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र जब होता है, विद्युत क्षेत्र होता क्या, विद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या होती है, इकाई आवेश को ले जाने में किए गए कार्य को, कोई इकाई आवेश के कारण जो बल लगता है, उसके इकाई आवेश का वह क्षेत्र जहां बल को महसूस किया जाता है उसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इकाई आवेश का वह क्षेत्र जहां बल को महसूस किया जाता है उसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। देखिए अब यहाँ पे हमारा अगर मान लो प्लस चार्ज है, कोई प्लस चार्ज है, अब प्लस चार्ज की वजह से ये क्या करेगा, इससे दूर रेखाएं जाएंगी कि नहीं। जब इससे दूर रेखाएं जाएंगी तो हमारे प्लस चार्ज इसकी रेखाएं क्या होंगी, दूर होंगी। तो हम देखो यहाँ से रेखाएं बना दी, देखो इस तरफ हमारी रेखाएं इस दिशा में है, इस दिशा में हमारे इसकी रेखाएं हो गई। अब यहाँ ते रेखाएं होंगे, देखिए इनकी दिशा, विद्युत क्षेत्र की दिशा समान है, देखिए एक ही दिशा में है, लेकिन इनके बीच का गैप जो है, इनके जो डिस्टेंस के बीच का गैप जो है वो भी समान होना चाहिए। तो उसी को हम बोलते हैं एक समान विद्युत क्षेत्र। तो एक समान विद्युत क्षेत्र हमें क्लियर हो गया। अब लेकिन हमें बोला थीटा कोण पर रखे विद्युत द्विध्रुव पर बल आघूर्ण ज्ञात करना। तो हम लेते हैं एक माइनस क्यू लेते हैं और एक प्लस क्यू लेते हैं। यहाँ पे प्लस क्यू रखा गया, यहाँ पे माइनस क्यू रखा गया। अब प्लस क्यू जो रखा गया है, तो अब बताओ उसकी हमारी दिशा किस तरफ होगी, उसकी दिशा हम निकालते हैं। जो उसकी दिशा अगर निकालेंगे, इसके कारण भी बल लगेगा कि नहीं, जो इकाई आवेश कारण बल लगता है, जो बल महसूस किया जाता है कि नहीं। अब इसके कारण प्लस क्यू के कारण अगर इसकी दिशा हम पता करेंगे, देखिए प्लस है, अगर ए प्लस है और बताओ कि दोनों प्लस है, तो प्लस प्लस मिलते क्या होगा, प्रतिकर्षण करता है ना। यहाँ भी प्लस है, जब ये प्लस ही रेखाएं गई है ना, और यहाँ पे हमारा प्लस है, तो इसलिए रेखाएं इसकी क्या होंगी, इससे प्लस से दूर जाएंगी, इस तरफ जाएंगी, प्लस से दूर की तरफ। इसे हम बोल देते हैं जो कि ई प्लस क्यू होता है जो हमारा है। और हमारे इसकी रेखाएं माइनस क्यू जो रेखाएं हैं, बताओ ये प्लस है, अब प्लस है तो बताओ रेखाएं क्या होंगी, प्लस है तो माइनस, दो रेखाएं माइनस से प्लस की तरफ होती हैं नहीं। जब माइनस से प्लस की तरफ उठ जाती है तो इसे हम क्या बोलते हैं, आकर्षण बोलते हैं। तो इसकी रेखाएं माइनस वाली रेखाएं इस तरफ होंगी, ई माइनस क्यू हो जाएगा। हम जानते हैं विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला क्या, ई बराबर एफ बटा क्यू। अगर यहाँ से एफ निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, E इंटू क्यू हो जाता है। ये फार्मूला हमारा बल लगता है इस पे। लेकिन अब ये हमें तो समझ में आ गया, प्लस क्यू के कारण इसकी रेखाएं हमारे इस तरफ होंगी और माइनस क्यू हमारी रेखाएं इस तरफ होंगी, क्योंकि यहाँ प्लस है तो इसकी रेखाएं प्लस से दूर जाती है, माइनस है तो माइनस प्लस की तरफ होगी, तो इसलिए हम ऐसा बनाए। अब हम इसमें देखेंगे तो यहाँ पे अगर इसमें देखेंगे कि यहाँ से माइनस क्यू और प्लस क्यू दिया क्या है, देखो ये दोनों हमारा विद्युत द्विध्रुव बोला है ना, विद्युत द्विध्रुव बोला है ना। जब विद्युत द्विध्रुव बोला है तो बताओ इनके बीच की दूरी होगी कि नहीं, यही बोला, विद्युत द्विध्रुव बोला है तो माइनस क्यू से प्लस क्यू कितना दूरी है, 2a दूरी है। यहाँ विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, माइनस क्यू प्लस क्यू, उनके बीच की दूरी कितना होता है, 2a दूरी, तो जो लास्ट क्लास में पढ़ा दिए हैं। अब यहाँ पे देखो माइनस क्यू से प्लस क्यू तक की दूरी कितना है, 2a है, ये 2a हम बना लिए। अब प्लस क्यू की का इसकी दिशा हमारे इस तरफ हो गई और माइनस क्यू का इसकी दिशा इस तरफ होगी, माइनस प्लस की तरफ हो गई। अब हमें देखिए कि यहाँ अगर इस तरफ है, हमें देखिए यहाँ ध्यान रखिएगा आप लोग कि अगर ए प्लस क्यू है, इसकी रेखाएं इधर और माइनस क्यू इसकी रेखाएं इधर है, दोनों अपोजिट है ना, अपोजिट बल लगा रहा है कि नहीं। देखिए इसकी रेखाएं इधर है और इसकी इधर है, दोनों अपोजिट बल लगा रहा है ना। जब ए इधर बल लगा रहा है और ए वाला माइनस क्यू इधर बल लगा रहा है, तो बताओ नेट बल क्या होगा, नेट बल हमारा 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ बल हमारा 0 हो जाता है। तो इसके हम बोलेंगे एफ नेट 0 हो जाएगा।
जो बल लगता है, बल क्या हो जाएगा, एफ नेट 0 हो जाएगा। लेकिन देखिए इस लाइन पे जो हमारा है ये बल कैसे 0 हुआ, ये बल हमारा 0 तब होता है जब हमारे, देखिए जिस लाइन पे, ये हमारे एक लाइन है जिस पे इस लाइन पे हमारा क्या है, माइनस क्यू है, और इस वाली लाइन पे हमारा प्लस क्यू है। अगर बताओ इसे हम बोलेंगे क्रिया रेखा, इस वाली लाइन को हम बोलेंगे, ये वाली जो लाइन हमारे, इसको बोलेंगे क्रिया रेखा, इस वाली लाइन को बोलेंगे क्रिया रेखा। अब देखेंगे हमारे क्रिया रेखा, देखिए जब भी दो क्रिया रेखा एक दूसरे के विपरीत हों, एक दूसरे के विपरीत हो, तो वहां पे नेट बल 0 हो जाता है। देखिए इस वाली क्रिया रेखा इस तरफ का बल प्रदर्शित किया है, और इस वाली क्रिया रेखा इस तरफ प्रदर्शित किया गया, तो दोनों अपोजिट है ना, तो इसलिए यहाँ नेट बल क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। लेकिन नेट बल तो 0 होता है, लेकिन एक बात बताओ, कभी भी देखें 11 हम लोग पढ़े हैं कि अगर कोई ऊपर से बल लगा रहा, मान लो मार्कर है, ठीक है, ये मार्कर है, अगर कोई ऊपर से बल लगा रहा है और कोई नीचे किस तरह बल लगा रहा है, देखिए हम ऊपर से इधर उस तरफ बल लगा रहे हैं और इधर से कोई इधर बल लगा रहा है, तो बताओ जब एक उधर से बल लग रहा है, एक इधर से बल लगा है, तो बताओ इस तरह घूम जाएगा कि नहीं, इस तरह घूम जाएगा ना। जब इस तरह घूम जाएगा तो इसे हम क्या बोलते हैं, बल आघूर्ण बोलते हैं। जब भी कोई ऊपर से बल लगा रहा है, कोई नीचे से इस तरफ बल लगा रहा है, अपोजिट बल लग रहा है, तो वहाँ पे जब क्या होता है, जब ऊपर बल लगा एक नीचे बल लगा, तो वहाँ क्या आता है, बल आघूर्ण आता है, क्योंकि घूम जाता है। जब ये घूम जाएगा तो हमारा क्या होता है, बल आघूर्ण वहाँ पे आता है। देखिए ये इधर से बल लगा रहे इस तरफ और ये इधर से खींच रहा था, बताओ ऐसे घूम जाएगा ना। जब ऐसे घूम जाएगा तो इसे बोलते हैं बल आघूर्ण। चलिए देखते हैं बल आघूर्ण क्या होता है। बल आघूर्ण अगर हम निकालेंगे, बल आघूर्ण निकालेंगे तो देखिए एक तो हमारे इसमें भी बल आघूर्ण में बल लगता है, तो बल गुणे क्या होता है, बल गुणे दो बलों की, देखिए ए भी यहाँ इधर बल लगा रहे, इधर बल लगा, तो इसे हम एक दो बलों के बीच क्रिया रेखा के दो बलों के क्रिया रेखा के मध्य लंबवत दूरी, दो बलों के क्रिया रेखा के लंबवत दूरी। तो देखिए एक क्रिया रेखा ए है, एक क्रिया रेखा ए है। अब बताओ कि जब एक क्रिया रेखा ऊपर एक क्रिया रेखा नीचे है, इसके लंबवत दूरी कौन होगी, ये लंबवत दूरी हमारी ए होगी। देखिए इस वाली क्रिया रेखा के और इस वाली क्रिया रेखा की लंबवत दूरी यही है ना। जब लंबवत यही है तो लंबवत दूरी बोला है, तो हमारा क्या होगा, इस वाली क्रिया रेखा के और इस वाली क्रिया रेखा के दो बलों के क्रिया रेखा के बीच लंबवत दूरी, हमारे यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, दो बलों की क्रिया रेखा के बीच लंबवत दूरी, ये होता है। देखिए बल तो लिख दिए, दो बलों की क्रिया रेखा के बीच लंबवत दूरी, देखिए ये हमारे लंबवत दूरी यही है। अब अगर हम बल इंटू दो बलों की क्रिया रेखा के बीच लंबवत दूरी अगर निकालते तो हमारा बल आघूर्ण निकल जाता। चलिए इसको हम निकालते हैं। देखिए एक बार और समझ लेते हैं। अगर इस लाइन है ऐसा है, ठीक है, इस पे हमारा ध्रुव पे हमारे बल लगा रहा है, एक इधर से बल लगा रहा है, एक नीचे से बल लगा रहा है, तो हमारे क्या होगा, घूम जाता है। जब घूम जाएगा तो ऐसे देखो हमारा घूम जाएगा, ऐसे घूम जाता है। जब ऐसे घूम जाएगा तो उसको हम बोलते हैं बल आघूर्ण। जैसे दरवाजा होता है, दरवाजा हम ऐसे लगाते तब घूमता रहता है कि नहीं, तो क्या होता है उसमें बल आघूर्ण लग रहा है, तो इसलिए यहाँ पे बल आघूर्ण लग रहा है। जब बल आघूर्ण हमारा होता है बल, इस पर बल तो लग ही रहा है, और दो बलों की क्रिया रेखा के बीच लंबवत दूरी, इन दोनों क्रिया रेखा के लंबवत दूरी हो जाता है। अब इसको हम निकालते हैं। अब यहाँ पे अगर हम इसको लिखेंगे तो हमारा क्या होगा, हमारा बल आघूर्ण हम टाउ से प्रदर्शित करते हैं, टाउ लिख देंगे। बल आघूर्ण हमारा किससे प्रदर्शित करते हैं, टाउ से करते हैं, टाउ लिख दिए। क्यों, अब बल है तो बल को हम क्या लिखेंगे, बल को जब हम लिखेंगे तो एक चीज का ध्यान रखना, एफ से प्रदर्शित करते, एफ लिख दिए, इंटू दो बलों के बीच क्रिया रेखा के बीच लंबवत दूरी। अब इसके लंबवत दूरी, इसको मान लेते हैं हम, कुछ ना कुछ मान लेते हैं। इसको मान लेते ए है, इसको मान लेते बी है, इसको मान लेते सी, ए बी सी, इसको मान लेते, क्योंकि ट्रायंगल देखो बन गया ना। जब ट्रायंगल बन गया तो बताओ ये थीटा कोण पे, यहाँ थीटा कोण पे बोला है, थीटा कोण हमारा यहाँ से थीटा कोण, अगर ये होगा ये भी थीटा कोण होगा तो ये भी हमारा थीटा कोण होगा।
क्यू का, क्योंकि दो लाइन जब इंटरसेक्ट करते तो हमारे जो कोड हमारे क्या होते हैं, बराबर हो जाते हैं। जैसे हमारे एक लाइन इंटरसेक्ट करते, ए वाला कोड ए वाले कोड के बराबर, ए वाला कोड ए वाले कोड के बराबर हो जाता है। इस तरह ए वाले हमारा कोड यहाँ का हो जाएगा, इसका ए बराबर हो जाएगा। जब ये बराबर हो जाएगा, ये थीटा कोड है, ये थीटा कोड हो गया। तो एक बात बताओ कि दो लंबवत दूरी, तो हम क्या लेंगे, दो बलों की क्रिया रेखा के बीच लंबवत दूरी। तो देखो ये लंबवत दूरी हमारी है ना, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ए बी बोलेंगे। तो इसको हम क्या लिख देते हैं, ए बी। अब देखिए हमारा बल क्या है, एफ है ना, एफ हमारा कहाँ से निकलेगा, देखो ई बराबर एफ बटा क्यू, यहाँ से निकाले कि नहीं, फार्मूला होता है ना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की, एफ निकालेंगे तो ई इंटू क्यू हो जाएगा, ई इंटू क्यू यहाँ पे रख देते हैं, ई इंटू क्यू। अब ए बी हम निकाल लेते तो हमारा पूरा सॉल्व हो जाता है। ए बी निकालने के लिए देखिए, ए बी जब हम निकालेंगे तो बताओ कि यहाँ से देखिए ए बी, यही हमको पता करना। ए अगर निकल जाएगा, ए वाली हमारी निकल जाएगा, इसे हम बोलते हैं, देखो कोण के सामने वाली भुजा को लंब बोलते हैं, परपेंडिकुलर बोलते हैं, और हमारी जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसको कर्ण बोलते हैं, हाइपोटेनियस बोलते हैं, और नीचे वाली भुजा को बेस बोलते हैं, आधार बोलते हैं। अब ये सामने वाले को हमारा लंब बोलते हैं। लंब निकालते किस में आता है, साइन अगर हम निकालेंगे, देखिए साइन थीटा निकालेंगे तो साइन थीटा क्या होता है, लाल बटे कक्का। तो हमारा लाल बटे कक्का, तो लंब बटा कड़ आयता है ना, तो लंब क्या हमारा यही होता है ना, ए बी। तो ए बी हो गया हमारा। कड़ क्या है, कड़ हमारा देखो ए वाला 2a कड़ है, तो 2a लिख दिए, हमारा कड़ हो गया। अगर यहाँ से ए बी निकालेंगे हम तो क्या आएगा, ए बी इज इक्वल टू 2a इंटू साइन थीटा, ये हो जाता है। ए बी बराबर ए बी निकालेंगे तो 2a गुणा हो जाएगा साइन थीटा में, 2a साइन थीटा हो जाएगा। अब उसी तरह यहाँ पे मान रख देते ए बी का, अब 2a साइन थीटा रख दिए। अब एक चीज आप लोग नोटिस किए होंगे कि विद्युत द्विध्रुव जो हम निकाले, आघूर्ण निकाले, P बराबर फार्मूला जो था हमारा क्या था, 2a इंटू क्यू था। 2a इंटू क्यू देखिए यहाँ पे है कि नहीं, 2a इंटू क्यू। इसको हम P E बोल देते हैं, इसको P बोल देते हैं, इसको E बोल देते हैं, P साइन थीटा। ये हमारा टाउ हो गया। अगर हम वेक्टर के रूप में प्रदर्शित करें, क्योंकि टाउ हमारा क्या है, वेक्टर फॉर्म है ना, टाउ हम वेक्टर बोलते हैं, टाउ को वेक्टर होता कि नहीं। तो आप बताओ कि अगर हमारा एक क्या है, पी ई साइन थीटा है, तो अगर यहाँ से हम पूरा अगर इसको निकालेंगे तो क्या आएगा, देखिए हम पढ़े हैं ए क्रॉस बी, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर ए बी साइन थीटा। जब ए बी साइन थीटा लिखा रहेगा तो क्या हम ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बोल सकते हैं ना। इसी तरह अगर यहाँ पे पी ई साइन थीटा लिखा गया तो इसको हम बोल सकते हैं पी वेक्टर इंटू पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर बोल सकते हैं। हमारा फार्मूला तो हो गया, ए प्राप्त हो गया, ये वेक्टर फॉर्म है, हमारा फार्मूला प्राप्त हो गया। ए तो हमारा टाउ बराबर पी ई साइन थीटा निकल गया है। अब हम देखते हैं आगे कि हमारा जो थीटा अगर हम 90 डिग्री लेंगे, 270 कब बनता है, 180 कब बनेगा, 0 कब, अलग अलग केस बनाते हैं। चलिए हम केस अलग अलग बनाते हैं। ये तो टाउ बराबर पी साइन थीटा फार्मूला होगा, टाउ बराबर हमारा वेक्टर फॉर्म का पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर हो गया। अब हम अलग अलग केस बनाते हैं। केस फर्स्ट हम बनाते हैं यहाँ पे, केस फर्स्ट। अब देखिए ये हमारा विद्युत क्षेत्र की दिशा हो गई। अब देखिए अगर ये माइनस क्यू है और ये प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू ये प्लस क्यू है। अब बताओ कि माइनस क्यू प्लस क्यू के बीच की दूरी कितनी होती है, 2a होती है। 2a रख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये माइनस क्यू जो होता है प्लस की तरफ होता है दिशा, जो कि विद्युत क्षेत्र की दिशा प्लस से स्टार्ट होती है ना, तो प्लस की तरफ होता है, इधर हम लगा दिए। और इसकी होता दिशा प्लस से दूर जाती है, तो हमारा प्लस से दूर इस दिशा में हो जाएगी। ये 2a हम लगाए यहाँ पे। अब बताइए कि यहाँ पे विद्युत द्विध्रुव की क्या दिशा, पी की दिशा क्या होगी। पी की दिशा जब निकालते, पी की दिशा हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े हैं, माइनस से प्लस की तरफ पी की दिशा होती है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा माइनस से प्लस की तरफ होती है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसकी दिशा पी की दिशा हम लिखेंगे, तो पी की दिशा अगर हम लिखेंगे तो हमारे ऐसे होगी, माइनस से प्लस की तरफ, ये ऐसे होगी। जब हमारी इसकी दिशा ऐसे हो जाएगी और विद्युत क्षेत्र की दिशा देखो हमारी ऐसे है, ये ना विद्युत क्षेत्र की दिशा इस तरफ दिशा है कि नहीं, विद्युत क्षेत्र देखो यही दिशा है विद्युत क्षेत्र की, तो हमारा कोण कितना बनेगा। अब हम कोण अगर निकालेंगे तो हम देखेंगे यहाँ से लेके ये वाला जो विद्युत क्षेत्र से पी का कोण देखो यही आएगा, कोण की नहीं थीटा यही आएगा ना, ये कितना होता है 90 होगा, कितना हो जाएगा 90। तो यहाँ थीटा कितना आ जाएगा, थीटा बराबर 90 डिग्री आ जाएगा। देखिए तो अगर हम P और E के बीच कोण अगर पूछेंगे, क्योंकि क्यों भी P E के बीच पूछ रहे हैं, क्योंकि P साइन थीटा था ना, P और E के बीच कोण हमको पता करना है ना। अब यहाँ से अगर 90 डिग्री कैसे आया,
पी की दिशा आगे हो गई क्योंकि माइनस से प्लस की तरफ दिशा होती है, विद्युत क्षेत्र की दिशा इस तरफ है, तो हमारा क्या हो जाएगा थीटा, देखिए यहाँ से यहाँ तक यही बनेगा ना, देखो यही बनेगा, तो क्या होगा 90 डिग्री है कि नहीं, 90 डिग्री, थीटा बराबर कितना हो गया 90 डिग्री हो गया। अगर यही हमारा उल्टा रहता, यही सिम ले लेते हैं, अगर ये हमारा उल्टा रहता माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ रहता, तो ये हमारा माइनस प्लस 2a हो गया। अब यहाँ पे क्या होता, ये माइनस है तो हमारा इस तरफ हो गया और ये प्लस है तो हमारा इस तरफ हो गया। अब यहाँ पे देखिए विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, विद्युत क्षेत्र की दिशा ऐसे होगी, ऐसे होगी, माइनस से प्लस की तरफ होती है ना, जब माइनस से प्लस की तरफ होती है कि नहीं, विद्युत द्विध्रुव की दिशा होती है कि नहीं, विद्युत द्विध्रुव की दिशा माइनस से प्लस की तरफ होती है, ऐसे दिशा नीचे की तरफ होगी, और विद्युत क्षेत्र की दिशा ऐसे है, विद्युत क्षेत्र की दिशा ऐसे है ना, उस आगे की तरफ है कि नहीं। अब यहाँ से हम देखेंगे इसका कोण क्या है, यहाँ से कोण डिसाइड करेंगे, ये हमारा कोण आएगा यहाँ पे, तो यहाँ से यहाँ तक 90 90 90 180 और फिर 90 जुड़ जाएगा, कितना 270 कोण बन जाएगा। थीटा बराबर कितना हो गया 270 डिग्री हो गया, सॉरी 270 हो गया। अब यहाँ से हम टाउ निकालेंगे, टाउ क्या निकल के आएगा, टाउ अगर निकालेंगे तो PE साइन थीटा। अब यहाँ पे अगर हम P रख दिए, साइन 90 का मान, साइन 90 का मान 1 होता है, जब साइन 90 का मान 1 होता है इसी को हम मैक्स बोलते हैं, यही मैक्सिमम आता है, टाउ मैक्सिमम PE होता है। थीटा बराबर 90 डिग्री, 270 डिग्री भी रखेंगे तो क्या आता है, 1 ही आता है, जब 1 आता तो हमारा टाउ बराबर PE आ गया। अब उसी तरह एक और केस बना लेते हैं, ये लास्ट केस है, सेकेंड केस, केस नंबर 2। अब देखिए अगर हमारी दिशा माइनस क्यू से प्लस क्यू यही है, माइनस क्यू से प्लस क्यू है, यहाँ साफ नहीं दिख रहा होगा, माइनस क्यू से प्लस क्यू है, तो अब बताओ इसकी दिशा क्या होगी, माइनस प्लस की तरफ ऐसे होगी, प्लस इधर है ना, इधर होगी, और इसकी ऐसे होगी। अब बताओ कि हमारा 2a है, जब हमारा 2a तो हमारी p की दिशा क्या होगी, जब हमारा एक e वेक्टर है p की दिशा क्या होगी, माइनस से प्लस की तरफ p की दिशा होती है ना, p की दिशा माइनस प्लस की तरफ होती है तो हमारी ऐसे होगी p की दिशा, दोनों एक ही दिशा में, थीटा कितना होगा 0 हो जाएगा, जब दोनों एक ही दिशा में थीटा कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, थीटा बराबर 0। अब यहाँ से अगर हम निकालेंगे टाउ, निकालेंगे टाउ क्या आएगा, टाउ बराबर PE साइन थीटा, साइन थीटा का मान 0 रखें क्या आएगा P पूरा, ये साइन थीटा का मान 0 रखें, साइन 0 का मान 0, पूरा हमारा टाउ 0 आ गया, ये पूरा 0 आ गया। उसी तरह यहाँ पे अगर प्लस कर देंगे उसको माइनस कर, अपोजिट दिशा 180 आ गए, 180 भी रखेंगे हमारा क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो हमारे केस हो गए, इस तरह हम पूरा डेरिवेशन इसको सॉल्व करते हैं। देखिए अगर ये पूरा कॉन्सेप्ट और समझ लीजिए, ये माइनस क्यू प्लस क्यू हमारा द्विध्रुव है 2a दूरी पे, अब यहाँ पे हमारा प्लस क्यू का इसकी दिशा इस तरफ होगी, माइनस क्यू का इधर दिशा होगी, क्योंकि यहाँ प्लस है तो माइनस जो होता है प्लस दोनों क्या करते हैं आकर्षण करते हैं, प्लस और प्लस में क्या होता है प्रतिकर्षी से लेकर रेखाएं इधर हो जाती है। अब फिर इस पे देखो हमारा नेट बल क्या हो जाता है 0 हो जाता है, क्योंकि हमारी क्रिया रेखा क्या होंगे, क्रिया रेखा अपोजिट, जब क्रिया रेखा अपोजिट उस पर बल लगाएंगे तो हमारा क्या होता है नेट बल 0 हो जाता है। और हमारे यहाँ बल आघूर्ण देखो, क्योंकि हमारा ऐसे है ना, इस पर ऊपर से बल उधर लगा रहा है, एक नीचे इधर लगा रहा है बल, तो हमारा ऐसे घूम जाएगा ना, जब ऐसे घूम जाएगा तो वहाँ क्या आ जाता है बल आघूर्ण आ जाता है। बल आघूर्ण क्या होता है, बल इंटू दो बलों की क्रिया रेखा के बीच लंबवत दूरी, मतलब दो यही है ना, एक बले है एक बले है, इनके जो हमारे क्रिया रेखा के लंबवत दूरी यही हमारी है, तो ए बी यही हमारी है। अब टाउ निकालेंगे तो एफ इंटू ए बी अगर हमको पता चल जाएगा तो हम पूरा सॉल्व कर सकते हैं। ए बी कैसे निकालेंगे हम, साइन थीटा बराबर लंब बटा कड़, तो लंब क्या है ए बी लंब है क्योंकि थीटा कोण है ना, और हमारा कड़ कितना है 2a कड़ है, तो साइन थीटा बराबर ए बी बटा 2a, ए बी निकालेंगे तो 2a साइन थीटा हो गया। अब ये ए बी की जगह हम साइन 2a थीटा रख देते हैं, तो हम रख दिए यहाँ पे कितना 2a साइन थीटा। अब बताओ इसका एफ का मान कितना है, एफ का यहाँ से निकालेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का निकालिए, बराबर एफ बटा क्यू हो गया, एफ निकालेंगे अगर तो ई इंटू क्यू हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, तो यहाँ पे ई इंटू क्यू रख देंगे, ई इंटू क्यू इंटू 2a, एक किसका है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का है ना, तो इसलिए पी ई साइन थीटा रख दिए। अब यहाँ से बताओ कि ए वेक्टर इंटू क्रॉस बी वेक्टर बराबर ए बी साइन थीटा बोलते हैं। अब इसको अगर इसी रूप में हमको लिखना क्या, ए बी साइन थीटा के एक वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर लिख सकते हैं, इसी तरह यहाँ पे पी ई साइन थीटा को पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर बोल सकते हैं। तो ये हमारा फार्मूला होता है, वेक्टर फॉर्म हो गया, हमारा फार्मूला हो गया। इस तरह हम अलग अलग केस बना लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।